ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे इंटरेस्टिंग चीजें में से एक हैं। ये स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं, एस्केप कर सकता। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स अपनी लाइफ के एंड में कोलैप्स हो जाते हैं। ब्लैक होल्स फिजिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। ये आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जो ग्रेविटी को डिस्क्राइब करता है, की लिमिट्स को पुश करते हैं। ब्लैक होल्स को स्टडी करने से हमें यूनिवर्स के बारे में नई इंसाइट्स मिल सकती हैं। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स फिजिक्स में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ये जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अराइज होता है। पैराडॉक्स इस क्वेश्चन से स्टेम होता है, उन ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन का क्या होता है जो ब्लैक होल में फॉल करते हैं। जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के इनसाइड हमेशा के लिए लॉस्ट हो जानी चाहिए। हाउएवर, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। यह कॉन्फ्लिक्ट एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। 1970s में स्टीवन हॉकिंग ने शो किया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि ब्लैक होल्स, जो हमेशा से एक रहस्यमयी और अंधेरे क्षेत्र के रूप में माने जाते थे, वास्तव में कुछ न कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं। इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, ये एक फेंट रेडिएशन एमिट करते हैं। ये रेडिएशन बहुत ही सब्टल और वीक होता है, लेकिन यह ब्लैक होल के डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल देता है। यह रेडिएशन, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है, ब्लैक होल से एनर्जी कैरी करके ले जाता है, जिससे यह समय के साथ स्लोली इवेपोरेट होता है। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, लेकिन यह दर्शाती है कि ब्लैक होल्स स्थायी नहीं होते। हॉकिंग रेडिएशन की डिस्कवरी का इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स पर प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस था। यह पैराडॉक्स यह सवाल उठाता है कि अगर ब्लैक होल्स इवेपोरेट होते हैं तो उस इंफॉर्मेशन का क्या होता है जो उन्हें स्वॉलो करनी चाहिए थी। अगर ब्लैक होल्स इवेपोरेट होते हैं तो उस इंफॉर्मेशन का क्या होता है जो उन्हें स्वॉलो करनी चाहिए थी। क्या यह इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए खो जाती है या यह किसी और रूप में मौजूद रहती है? क्या ये डिसअपीयर हो जाती है क्वांटम मैकेनिक्स को वायोलेट करते हुए? यह सवाल फिजिसिस्ट के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इंफॉर्मेशन कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती, या ये किसी तरह हॉकिंग रेडिएशन में इनकोडेड होती है। अगर ऐसा है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज होगी, क्योंकि यह दर्शाएगा कि इंफॉर्मेशन किसी न किसी रूप में हमेशा कंजर्व रहती है। स्टीवन हॉकिंग की इस खोज ने ब्लैक होल्स के अध्ययन में एक नई दिशा दी है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि यूनिवर्स के सबसे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स भी कुछ न कुछ सीक्रेट्स रिवील कर सकते हैं। ब्लैक होल्स के डायनामिक्स को समझना हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को समझने में मदद कर सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि यूनिवर्स में कुछ भी स्थायी नहीं है और हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हमें यह सिखाता है कि यूनिवर्स में हर चीज इंटरकनेक्टेड है। यह हमें यह भी बताता है कि हर घटना का एक कारण और परिणाम होता है और कुछ भी बिना ट्रेस के गायब नहीं हो सकता। स्टीवन हॉकिंग की किताबें और उनके विचार आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। उनकी खोजें हमें यह सिखाती हैं कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती और हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। ब्लैक होल्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी भी इवॉल्विंग है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाते हैं, हमें यह समझ में आता है कि हर डिस्कवरी हमें और भी क्वेश्चंस की ओर ले जाती है, और यही साइंस की खूबसूरती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक स्ट्रेंज फिनोमेनन है जहां दो पार्टिकल्स लिंक हो जाते हैं, इवन ओवर वास्ट डिस्टेंसेस। एक पार्टिकल के स्टेट को मेजर करना इंस्टेंटली दूसरे के स्टेट को डिटरमिन करता है, रिगार्डलेस ऑफ द सेपरेशन। रीसेंट स्टडीज सजेस्ट करते हैं कि एंटेंगलमेंट इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने में एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि ब्लैक होल में गिरने वाली इंफॉर्मेशन आउटगोइंग हॉकिंग रेडिएशन के साथ इंटैंगल्ड हो सकती है। यह एंटेंगलमेंट इंफॉर्मेशन को ब्लैक होल के क्लचेस से एस्केप करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सकता है। ब्लैक होल कॉम्प्लीमेंटैरिटी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के कन्फ्लिक्टिंग व्यूज को रेकंसाइल करने का अटेम्प्ट करता है। यह प्रपोज करता है कि ब्लैक होल में गिरने वाले ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह साइमल्टेनियसली होती है, लेकिन ऐसे तरीके से नहीं जो किसी फिजिकल लॉ को वायोलेट करता हो। कॉम्प्लीमेंटैरिटी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल के बाहर का एक ऑब्जर्वर इंफॉर्मेशन को हॉकिंग रेडिएशन में इनकोडेड देखेगा। इसी दौरान ब्लैक होल में गिरने वाला एक ऑब्जर्वर इंफॉर्मेशन को इनसाइड प्रिजर्व देखेगा। दोनों पर्सपेक्टिव्स वैलिड हैं, लेकिन डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स से। रिसेंट ईयर्स में ब्लैक होल्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक्साइटिंग ब्रेक थ्रूज देखने को मिली है। ये डिस्कवरीज न केवल हमारे कॉस्मिक नेबरहुड को समझने में मदद करती है, बल्कि यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को भी चैलेंज करती हैं।
इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है, ने 2019 में ब्लैक होल की फर्स्ट एवर इमेज कैप्चर की। ये इमेज, जिसे M87 गैलेक्सी के सेंटर में स्थित ब्लैक होल का नाम दिया गया है, ने साइंटिफिक कम्युनिटी में एक नई क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट पैदा की। इस ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन ने इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स के एग्जिस्टेंस के लिए डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड किया और इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए नए एवेन्यूज खोले। इस इमेज ने हमें ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की डिटेल्ड स्ट्रक्चर को देखने का मौका दिया, जो पहले कभी पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी में थियोरेटिकल एडवांसेस ब्लैक होल्स के नेचर और इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने में उनके पोटेंशियल रोल पर लाइट डालना कंटिन्यू रखे हुए हैं। ये थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि ब्लैक होल्स सिर्फ मैटर को स्वॉलो नहीं करते, बल्कि इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करते हैं, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को फंडामेंटली चेंज कर सकता है। ये डेवलपमेंट सजेस्ट करते हैं कि ब्लैक होल्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वांटम ग्रेविटी के एक यूनिफाइड थ्योरी की आवश्यकता हो सकती है, जो वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज के रियल्म्स को मर्ज करता है। ये यूनिफाइड थ्योरी न केवल ब्लैक होल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगी, बल्कि यूनिवर्स के अन्य मिस्टीरियस फिनोमेना को भी समझने में मदद करेगी। इसके साथ ही ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी ने भी ब्लैक होल्स के स्टडी में एक नया डिमेंशन ऐड किया है। जब दो ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं तो ये पावरफुल रिपल्स क्रिएट करते हैं जो स्पेस टाइम में ट्रैवल करती हैं। इन वेव्स को डिटेक्ट करके साइंटिस्ट्स ब्लैक होल्स के डायनामिक्स और उनके इंटरैक्शंस के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। फ्यूचर में नए और एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और स्पेस ऑब्जर्वेटरीज के साथ हम ब्लैक होल्स के बारे में और भी डिटेल्ड और एक्यूरेट डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूनिवर्स के और भी डिस्टेंट और फेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी देंगे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी डीप होगी। इन कंक्लूजन, ब्लैक होल्स की स्टडी में रीसेंट ब्रेक थ्रूज और फ्यूचर डायरेक्शंस हमें यूनिवर्स के सबसे एनिग्मेटिक और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में और भी ज्यादा जानने का मौका देंगे। ये डिस्कवरीज न केवल हमारे साइंटिफिक नॉलेज को एक्सपैंड करेंगी, बल्कि हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को भी रीइवैल्यूएट करने पर मजबूर करेंगी। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स मॉडर्न फिजिक्स की सबसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स में से एक बना हुआ है। यह पैराडॉक्स इस सवाल को उठाता है कि ब्लैक होल्स में गिरने वाली इंफॉर्मेशन का क्या होता है। क्या यह हमेशा के लिए खो जाती है या किसी तरह से प्रिजर्व्ड रहती है? यह सवाल न केवल थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स को परेशान करता है, बल्कि यह हमारी यूनिवर्स की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को भी चुनौती देता है। यह यूनिवर्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशंस को हाईलाइट करता है। हमारी करंट थियरीज जैसे कि जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों ही इस पैराडॉक्स को सैटिस्फैक्टरीली एड्रेस नहीं कर पाती हैं। जनरल रिलेटिविटी ब्लैक होल्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के वर्ल्ड को एक्सप्लेन करती है। लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमें कॉन्ट्रडिक्शंस मिलती हैं। समाधान की तलाश क्वांटम ग्रेविटी, ब्लैक होल थर्मोडायनामिक्स और क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी में रिसर्च को ड्राइव करना जारी रखे हुए है। क्वांटम ग्रेविटी का गोल है जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क में लाना। ब्लैक होल थर्मोडायनामिक्स ब्लैक होल्स के एंट्रोपी और टेम्परेचर को स्टडी करती है, जो हमें उनके इंटरनल वर्किंग्स के बारे में इंसाइट्स दे सकती है। क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी इंफॉर्मेशन के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को स्टडी करती है और यह समझने में मदद कर सकती है कि ब्लैक होल्स में इंफॉर्मेशन कैसे बिहेव करती है। पैराडॉक्स को सॉल्व करना यूनिवर्स और उसके फंडामेंटल लॉज की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशनाइज ला सकता है। अगर हम इस पैराडॉक्स को सॉल्व कर पाते हैं तो यह हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे सीक्रेट्स को समझने में मदद कर सकता है। यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि स्पेस और टाइम कैसे काम करते हैं, और यह भी कि इंफॉर्मेशन की नेचर क्या है। यह ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और इंफॉर्मेशन के नेचर के बीच प्रोफाउंड कनेक्शंस को अनवेल कर सकता है। ये कनेक्शंस हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बारे में नई इंसाइट्स दे सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है, और यह भी कि यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में फिजिक्स कैसे काम करती है। जैसे जैसे हम ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीज में डीपर डेल्व करते हैं, हम कॉस्मोस के सीक्रेट्स और उसके भीतर अपनी जगह को अनरेवल करने के लिए एक जर्नी पर एम्बार्क करते हैं। यह जर्नी न केवल साइंटिफिक डिस्कवरी की है, बल्कि यह ह्यूमन क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की भी है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम यूनिवर्स में कहां फिट होते हैं, और यह भी कि यूनिवर्स के सबसे गहरे मिस्टरीज को समझने के लिए हमें और क्या डिस्कवर करना बाकी है।